हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल एक पोयम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंडिंग एंड व्हाट इज़ वॉल। वी ऑल नो वॉल क्या है। वॉल मतलब दीवार, राइट। सो दीवार एंड मेंडिंग का मतलब किसी चीज़ को रिपेयर करना, ठीक है। सो रिपेयरिंग द वॉल। नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं, उन्होंने इस पोएम के थ्रू कुछ और सिंबलाइज भी करने की कोशिश करी है। ही हैज़ ट्राइड टू सिंबलाइज रिलेशनशिप्स थ्रू दिस पोएम। वेल, ब्रॉडली जो पोएम है वो दो नेबर्स के बारे में है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद एक नेबर है एंड ही हैज़ हिज अदर नेबर हु इज़ ऑल्सो अ फार्मर लाइक हिम, ठीक है। दोनों नेबर्स हैं, दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, बट दोनों के घरों को डिवाइड करती हुई, दोनों की फार्म्स को बेसिकली डिवाइड करती हुई एक वॉल है जो हर साल कहीं 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 से टूट जाती है। एंड दोनों का थॉट प्रोसेस, दोनों का जो सोच है बिल्कुल अलग है रिगार्डिंग द वॉल। उनका जो नेबर है वो सोचता है वॉल्स शुड बी देयर एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स कि वॉल शुड नॉट बी देयर। तो पूरी पोयम में एक तरह से ये देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन बिटवीन बोथ ऑफ देम, वेयर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स कि देयर इज़ समथिंग दैट डजंट लव अ वॉल। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसको वॉल पसंद नहीं है। एंड हिज नेबर कीप सेइंग वन थिंग विच इज़ गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम वर्ड बाय वर्ड एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें क्या इससे लेसन मिलता है, ठीक है। सो लाइक आई सेड, दिस इज़ अबाउट टू नेबर्स हु आर ट्राइंग टू बिल्ड फेंसेस। तो हर साल क्या होता है, विंटर के मौसम में ये जो बीच में दीवार है इसमें थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ जम जाती है, ग्राउंड में बर्फ़ जम जाती है, जिससे वॉल में कुछ कुछ कहीं कहीं क्रैक्स हो जाते हैं और उससे पत्थर फटकर टूट कर इधर उधर गिर जाते हैं। तो हर साल स्प्रिंग के मौसम में, इन द मंथ्स ऑफ स्प्रिंग, इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, they both come together and they try to mend this wall or repair this wall, ठीक है। अब let's start the poem. Something there is that doesn't love a wall. इस दुनिया में कुछ तो है जो वॉल को पसंद नहीं करता। Now this something he says is a mystery. हो सकता है वो नेचर है, हो सकता है वो गॉड है, but there is something that doesn't love a wall, right? So एक मिस्ट्री एलिमेंट स्टार्टिंग से ही बिल्ड करते हुए चल रहे हैं। That sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun. तो इस समथिंग ने क्या किया, फ्रोजन ग्राउंड को स्वेल कर दिया, यानी कि जो ग्राउंड में बर्फ जम गई थी नीचे की साइड पर, उससे वो थोड़ा फूल गया। और इससे क्या हुआ, जब वो फूल गया और फिर सूरज की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ी तो उससे पत्थरों में कुछ स्पिलेज आ गई, कुछ क्रैक्स पड़ गए और उससे वो पत्थर टूट गए, ठीक है, गिर कर टूट गए। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अ ब्रेस्ट, और इतना ज़्यादा चौड़ा गैप हो गया कि दो लोग पास पास से गुजर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जिससे वॉल में दरार पड़ गई, वॉल में टूट फूट हो गई। द सेकेंड थिंग दैट ही सेज दैट द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये हंटर्स ने किया है सारा, नहीं, हंटर्स ने नहीं किया सारा कुछ, हंटर ने नहीं किया, ये तो दूसरी बात है, ये तो अनदर चीज़ है। बिकॉज जब भी हंटर्स आते हैं मैं उनके पीछे पीछे आता हूँ और मैं जो भी उनसे टूट जाती है दीवार वो मैं रिपेयर कर देता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, तो कहीं पर उनसे कुछ टूट गया दीवार या कुछ उन्होंने कुछ छोड़ दिया है तो मैं उसको फटाफट से रिपेयर उसी टाइम कर देता हूँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, इसमें से रैबिट्स निकल जाते हैं तो वो उसको तोड़ देते हैं कि रैबिट निकाल सकें और अपने चिल्लाते हुए डॉग्स को फीड कर सकें। सो बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, वो तो रैबिट को बाहर निकालने के लिए उसको तोड़ते होंगे, ठीक है, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, वो तो रैबिट को बाहर निकालने के लिए आते होंगे। टू प्लीज़ मतलब टू खुश करने के लिए अपने चिल्लाते हुए कुत्तों को। द गैप्स आई मीन, तो वो गैप्स को जब तोड़ते होंगे जब वो रैबिट को बाहर निकालते होंगे, तो ये तो दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन अब ये जो गैप्स हैं, द गैप्स आई मीन नो वन हैज़ सीन द मेड और हर्ड द मेड,
किसी ने भी इन गैप्स को किसी को बनाते हुए नहीं देखा, किसी को बनाते हुए नहीं सुना। दैट मीन्स अगेन ये मिस्टीरियस एलिमेंट आ गया। नो वन हैज़ सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के टाइम पर हमें उस काम का सुधार करना है, क्योंकि स्प्रिंग टाइम इज़ द मेंडिंग टाइम, वी फाइंड देम देयर। जब भी हम स्प्रिंग टाइम में जाते हैं हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी बने हुए हैं, पर हमें नहीं पता कि किसने बनाए, क्या किया। I let my neighbor know beyond the hill and on a day we meet to walk the line। और मैं अपने नेबर से भी यही कहता हूँ जो कि पहाड़ी के ऊपर रहता है, मैं उससे भी यही कहता हूँ कि पता नहीं किसने बना दिए ये। ठीक है, और हम साल में एक बार एक दूसरे से मिलते हैं, उस लाइन के अक्रॉस, उस वॉल के अक्रॉस चलते हैं। सो टू वॉक द लाइन इज़ एक्चुअली व्हेन वी आर मेंडिंग द वॉल फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब मैं अपनी साइड से करता हूँ, वो अपनी साइड से करता है। ठीक है, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। और हम दोनों अपनी तरफ से अपनी साइड की वॉल फिर दोबारा से अच्छी कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, सेट कर देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। और जैसे जैसे हम उस लाइन के आगे बढ़ते जाते हैं हम उस लाइन को रिपेयर करते जाते हैं। सो वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। तो कुछ पत्थर मेरी साइड गिर जाते हैं, कुछ पत्थर मेरे फ्रेंड की साइड गिर जाते हैं, मेरे नेबर की साइड गिर जाते हैं। तो हम उन पत्थरों को अपनी अपनी साइड से उठाकर उस वॉल में फिट करते जाते हैं, लगाते जाते हैं। कुछ तो पत्थर लोव्स हैं, लोव्स यानी कि कुछ तो पत्थर फ्लैट हैं और कुछ नियरली बॉल्स हैं। तो कुछ तो ऐसे पतले पतले हैं, चपटे चपटे हैं, और कुछ गोल गोल हैं। तो हमें उनको टिकाना, उनको बैलेंस करना वॉल पर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें। ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू बैलेंस देम प्रॉपरली। एंड समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हमें एक स्पेल यूज़ करना पड़ेगा उनको बैलेंस करने के लिए, कि अगर कोई चीज़ गिरने वाली है तो हम बस उससे यही कहते हैं कि स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न। हम पत्थरों से कहते हैं तुम जहाँ पर हो वहीं रहो जब तक हमारी पीठ मुड़ ना जाए। ठीक है, स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न। ठीक है, वी वेयर आर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम। और ये करते करते, वॉल को मेंड करते करते हमारी फिंगर्स में घिसाव आ जाता है, घिस जाती हैं हमारी उंगलियां, खुरदुरी हो जाती हैं पत्थरों को हैंडल करते करते। ओह, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। और हमारे लिए ये एक तरह का आउटडोर गेम हो गया। वन ऑन अ साइड, मैं इस साइड पर खड़ा हूँ, बस हमारे बीच में एक नेट नहीं है, एक वॉल है। मैं इस साइड पर खड़ा हूँ और मेरा नेबर इस साइड पर खड़ा है। सो it's like an outdoor game for us where we both are playing our part, both are playing our role to keep this wall between us। ठीक है, तो हमारे लिए एक आउटडोर गेम जैसा है, वन ऑन अ साइड। इट कम्स टू लिटिल मोर, और मुझे लगता है शायद ये उससे कुछ ज़्यादा ही है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। और मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है हमें वॉल की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके तो सारे देवदार के पेड़ हैं और मेरे सारे सेब के बगीचे हैं। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। सो वी डोंट रियली नीड द वॉल। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज स्पाइन्स, आई टेल हिम। तो मैं कभी कभी थोड़ा मजाक में आ जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि भाई, मेरे एप्पल के जो ट्रीज़ हैं, मेरे सेब के पेड़ तुम्हारे देवदार के पेड़ों में थोड़ी ना जाएंगे और तुम्हारे पेड़ों के नीचे बैठकर तुम्हारे कोन्स थोड़ी खाएंगे। मैं उससे बोलता हूँ, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही डायलॉग है, वो यही कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। जितनी बाउंड्रीज अच्छी होंगी उतने हम पड़ोसी भी अच्छे होंगे। लेकिन स्प्रिंग के मौसम आते ही मेरे अंदर एक शरारत होती है। स्प्रिंग इज़ द मिस्चिफ इन मी एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। मैं चाहता हूँ कि उसके मन में ये दिमाग में बात डाल दूँ कि तुम जो ये कहते रहते हो गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कैसे, वाई डू दे मेक गुड नेबर्स? ये तो मुझे नहीं लगता कि ये गुड नेबर्स बनाते हैं गुड फेंसेस, इजंट इट? क्योंकि जहाँ काव होती है, जहाँ वहाँ पर मैं सोच सकता हूँ कि चलो ठीक है, फेंसेस हो सकते हैं, बट ना तो यहाँ पर काउज हैं और ना यहाँ पर कोई एनिमल्स हैं। तो काव से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मेरी काव तुम्हारे फेंस में चली जाएगी, तुम्हारी फार्म में चली जाएगी, तुम्हारी काव मेरे फार्म में आ जाएगी। बट यहाँ तो जानवर ही नहीं हैं। बट हेयर देर आर नो काउज। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल I'd ask to know what I was walling in or walling out. Now, basically जब वो वॉल बिल्ट करने से पहले वो क्या सोचता है, वो चाहता है जानना
कि ये जो मैं दीवार बना रहा हूँ, क्या मैं दीवार खड़ी कर रहा हूँ या एक्चुअली में मैं हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस को क्रिएट कर रहा हूँ। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है कि वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट में डिफरेंस क्या है। बेसिकली वॉलिंग इन का मतलब है आप अपने चारों तरफ, आप अपने इर्द गिर्द एक वॉल बना रहे हो, विच इज़ अ फिजिकल वॉल दैट यू आर क्रिएटिंग, दैट यू आर इरेक्टिंग. But walling out, on the other hand, means when you are trying to create differences in the relationships that you have with people. तो relationships में एक दरार डालना, एक डिफरेंस क्रिएट करना को बोलते हैं वॉलिंग आउट. और वॉलिंग इन का मतलब है कि अपने चारों तरफ एक फिजिकल दीवार बनाना. तो इस वॉल के बनाने से मैं क्या अपने और अपने पड़ोसी के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा हूँ. ही यूज टू आस्क कि मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये ऑफेंस मैं किसके लिए कर रहा हूँ. एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस. मैं ऑफेंस तो शायद उसी ताकत को कर रहा हूँ जिसको ये वॉल पसंद ही नहीं है, जो हर साल खुद ये वॉल तोड़ देती है. फिर वो सोचता है शायद कुछ ना कुछ डेफिनेटली है जो वॉल को पसंद नहीं करता, जो इसको गिराना चाहता है. आई कुड से एल्व्स. मैं सोचता हूँ शायद वो बौने होंगे, जो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी आई एम श्योर, कॉबलर एंड द एल्व्स. सो ये सिर्फ एक फैंटेसी है, ये सिर्फ एक मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं. तो मुझे लगता है शायद एल्व्स ने करा होगा, ये एल्व्स ने तोड़ दी होगी वॉल. बट वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है. इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, आई वुड रादर. तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता एल्व्स होंगे, ये तो कुछ और चीज़ है. ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो तो खुद ये कहता है कि गुड फेंसेस होने चाहिए. ठीक है. आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड फर्मली बाय द टॉप. और जब वो आता है अब इस वॉल को रिपेयर करने के लिए, जहाँ जहाँ से टूट गई होती है, जब वो आता है उसके हाथ में एक स्टोन होता है जिसे उसने बहुत मजबूती से कस के पकड़ रखा होता है ऊपर से, हर हैंड में, अपने दोनों हैंड्स में, जैसे कोई एक जंगली हो, सशस्त्र हो, जैसे कोई ओल्ड एज का कोई मानव हो जिसने दोनों हाथों में अपने पकड़ रखा है पत्थर, एंड ही इज स्टैंडिंग स्टिल. तो मुझे लगता है कि कोई प्राचीन काल का कोई आदमी है, कोई स्टैचू है, ओल्ड स्टोन सैवेज है जो पत्थरों को पकड़कर इधर लेकर आ रहा है. ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी. और ऐसा लगता है जैसे वो अंधेरे में चल रहा है. और ये अंधेरा जो है, ये कौन सा अंधेरा है? सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस. ये कौन सा अंधेरा है? एक तो अंधेरा होता है जो लाइट एंड डार्क का अंधेरा होता है. तो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अंधेरा. ही इज़ टॉकिंग अबाउट नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्री. तो ये अंधेरा जंगल का अंधेरा नहीं है और ना ही पेड़ के नीचे की छाँव का कालापन है, अंधेरा है. बट ये जो अंधेरा है, मुझे लगता है वो उसकी इग्नोरेंस का अंधेरा है. इग्नोरेंस मतलब वो नहीं जानता फैक्ट ऑफ द मैटर कि दीवार नहीं होनी चाहिए. दिस डार्कनेस इज ऑफ बीइंग इग्नोरेंट अबाउट थिंग्स, राइट. और उसके फादर भी यही कहते थे, ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग. उसके फादर्स कहते थे कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, और वो भी इसी बात को सोचने पर मजबूर रहता है और मुझसे भी यही कहता है बार बार कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स. ठीक है. लेकिन अभी भी पोएट का यही मानना है कि समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल. तो आप देखेंगे पूरी पोयम में ये चीज़, ये दोनों सेंटेंसेस ट्वाइस रिपीट हुए हैं. So there is a repetition in the poem of these two sentences. Good fences make good neighbors, and the second one is something there is that doesn't love a wall, right? So this is a repetition. So I hope you have understood the story, this poem. And talking about the literary devices or the poetic devices this poem has, it is actually unrhymed. इसमें कोई ख़ास राइमिंग स्कीम नहीं है. इट इज़ एज इफ समबडी इज नरेटिंग अ स्टोरी. एंड रेपिटेशन वेयर इन यू कैन सी वन स्टोन ऑन अ स्टोन, देन यू हैव सीन देम मेड, हर्ड देम मेड, राइट. देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, राइट. देन देर इज सम काइंड ऑफ मेटाफोरिकल मीनिंग ऑल्सो. My apple trees will never get across and eat the cones, right? So this is a little personification, you can say.
and there is some kind of metaphorical meaning also. Then there is a lot of repetition also. Good fences make good neighbors, and why? Then the next one is someone there is that doesn't love a wall. The second repetition is of individual words. For example, set the wall, keep the wall, between us, between us. So this is fairly a simple poem. I hope you have understood the poem, the meaning of the poem. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. I will come up with more videos and more lessons like this very soon. Till then, take care and God bless. Have a nice day ahead. Bye bye.